Nihal out of the house or they were just friendship? I came out first of all. नहीं खत्म होने के बाद मैं बाहर आया और मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं. वो क्लिप्स में मुझे कॉन्वर्सेशंस नजर आई हैं फरहाना और नेहल के बीच जिसमें प्रॉपर प्लानिंग हुई है. आप लोगों ने पर्सनली कुछ बातें कर ली और उसमें एक लाइन थी, हमें बसीर को अपने हाथ में से जाने नहीं देना है. ये एक्शन के साथ ऐसे आई नीड टाइम. I get it. Before I said yes, I'll meet Nehal, I told you I need time. लोगों ने नेहल के मत्थे जो है तमगा जड़ दिया है कि उनकी वजह से आपकी गेम वीक हुई है. ये बोल के आए थे कि बसीर मेरा नाम लेगा तो मैं फिनाले तक जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी. I feel like लोगों को शायद मुझे नेहल के साथ नहीं देखना था. अगर बसीर नेहल के साथ नहीं होता तो शायद अंदर होता. आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन. दशहरा है नो नॉमिनेशन, दिवाली है नो नॉमिनेशन, उसका बर्थडे है नो नॉमिनेशन. ऐसे थोड़ी होता. बसीर पूरा जो देश है दुख मना रहा है आपके एविक्शन का. दिस इज मी से आदि वेलकमिंग यू टू फिल्मी बीट. हम नहीं चाहते थे कि आप घर से बेघर हों, हम चाहते थे कि आप सीक्रेट रूम में जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. एंड इवन द हाउसमेट्स वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड. So what's all going in your mind that way? We know the audience has been supporting and bashing a lot of people, including Nehal also. लोगों ने नेहल के मत्थे जो है तमगा जड़ दिया है कि उनकी वजह से आपकी गेम वीक हुई है. कितनी सच्चाई है इसमें? मैं नहीं मानता ये बात बिल्कुल भी. बिकॉज नेहल ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मैं बाहर हो जाऊं. इससे पहले वो बेचारी नतालिया आउट हुई थी. नतालिया को करार कर दिया कि बसीर ने वो नॉमिनेशन में तुम्हारा नाम अगर ले लिया होता तो तुम घर में होती और शायद नेहल आउट हो जाती. किसी की भी जर्नी मेरे डिसीजन से कैसे नाप रहे हो भाई आप? क्यों किसी की भी जिंदगी का डोर मेरे हाथ में छोड़ रहे हो? हर कंटेस्टेंट ने क्या बसीर के साथ साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट कि ये बोल के आए थे कि बसीर मेरा नाम लेगा तो मैं फिनाले तक जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी. ये बोल के आए थे कि बसीर मेरा नाम लेगा तो मैं फिनाले तक जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी. कभी दिमाग खराब किया इसी बात पे कि बसीर अगर तुम्हें सेव करता तो तुम शो में रहती. ये तो बहुत ईजी है बोलना. नतालिया का भी दिमाग खराब किया इसी बात पे कि बसीर अगर तुम्हें सेव करता तो तुम शो में रहती. अब नेहल को बोल रहे हैं कि तुमने बसीर के साथ दोस्ती नहीं की होती तो बसीर अभी गेम में होता. तो ये पता नहीं किसने शुरू किया. ये नैरेटिव कहाँ से आ रहा है? ये फैंस का है, ये ऑडियंस का है, ये शो का है, ये एपिसोड में जैसा दिखाया जा रहा है, ये शो की स्टोरी है. आई स्टिल डोंट नो. बट ये बेसलेस है. नहीं है यार. आई फील लाइक लोगों को शायद मुझे नेहल के साथ नहीं देखना था. तो उनके दिल से ये बात आई है कि अरे अगर बसीर नेहल के साथ नहीं होता तो शायद अंदर होता. ये मैं फिर भी समझ सकता हूँ. लोगों को अगर ये पसंद नहीं आया कि मैं अमाल के साथ दोस्ती निभा रहा था और अमाल गलत जा रहा था, तो उनको मुझे अमाल के साइड सपोर्ट करते हुए नहीं देखना था. तो उनके दिल से ये बात है, मैं समझ सकता हूँ. ठीक है, ऑल दैट इज देयर. वी नो बसीर जो पहले कुछ हफ्तों में बुलंदियों पर था और बोलबाले के साथ अपने मुद्दे रखता था, पर फ्रॉम लास्ट 2 of the weeks यू बिन नॉट वेरी एक्टिव दैट वे. हमने बहुत मुद्दों में आपको घुसते ही नहीं देखा. दैट इज व्हेन नेहल एंटर्ड योर लाइफ. चाहे वो कंधे पे सर रखना हो या व्हाटएवर. ठीक है, दैट इज देयर. पर वो सर भारी पड़ गया. अब क्या करेंगे? पहले मैं आपको बताता हूँ मुद्दों के बारे में. मुद्दे घर में उठने बंद हो गए. आप मुझे बताइए. चलिए, मैं नहीं ले रहा था मुद्दों में स्टैंड. ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ है जो हाईलाइट हुआ है और आपको वहां पे बसीर नहीं दिखा है पिछले 2-3 हफ्तों में? आई नो, आई हैव आल्सो सपोर्टेड यू व्हेन यू वर टेकिंग स्टैंड फॉर फरहाना, व्हेन अमाल सेड कि उनको तो पॉर्न फिल्मों में भी काम कोई नहीं देगा. यू वर द ओनली मैन इन द हाउस जिन्होंने स्टैंड लिया था. आई मेंशन दैट आल्सो. बट व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली? हैव यू प्रोसेस्ड दैट वे? द फरहाना एंड अमाल इंसिडेंट? नो, इन जनरल योर जर्नी. मुझे जो फील हुआ है, पिछले 4 एविक्शंस खारिज कर दिए गए. नॉमिनेट हो रहे हैं लोग और एविक्शन डे के दिन कहते हैं नो एविक्शन. क्यों भाई? ऑडियंस क्या पागल है? बाहर इतने वोट डाल रही है. आप पूरा हफ्ता लोगों को नॉमिनेटेड रख रहे हो और फिर एविक्शन डे पे कह रहे हो नो नॉमिनेशन. दशहरा है नो नॉमिनेशन, दिवाली है नो नॉमिनेशन, उसका बर्थडे है नो नॉमिनेशन. ऐसे थोड़ी होता है. मुझे लगा वो बहुत ही अनफेयर हुआ है कि इतने बार ऐसे लोगों को हमने नॉमिनेशंस में जाते हुए देखा जो एक्चुअली शो में उतना कंट्रीब्यूशन नहीं भी करे थे, उनको जाना चाहिए था. उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ था, डिसअपॉइंटेड था कि ये गलत है. दूसरी चीज, टास्क्स होने ही बंद हो गए. आई थिंक द लास्ट टास्क दैट हैपेंड वाज पायरेट्स. वो शिपरेक आया था. उसके बाद एक भी ऐसा टास्क नहीं आया जहां पे ऐसे भागदौड़ हो रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है, कुछ सेव कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. तो मुद्दे कब होंगे? जब टास्क होंगे तो किसी ना किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा. सिर्फ बार बार आप एक आध बार असेंबली करवा रहे हो, एक आध बार कबूतर छोड़ दिया आपने, एक आध बार कैसे टास्क हो रहे थे, आई डोंट इवन रिमेंबर. तो मजा तो आ ही नहीं रहा था उन सब चीजों के बगैर. और फिर मुद्दे
मैं हर मुद्दे में खड़ा रहा हूं। आप लोग मुझे कोई भी, आई डेयर यू गाइस कि आप मुझे बता दो कि अरे इतना बड़ा घर में मुद्दा हुआ और तुमने वी हैव पार्टिसिपेट सीन नहीं दैट किया। इज वेरी क्लियरली, बट यू वर दो हफ्ते से मुझे लगा कि बसीर हैज टू बी देयर मोर इन द फुटेज। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज़ दे डिडंट शो मी, और वो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं, ऑफ कोर्स वी नो दैट्स देयर। That's the way this happens. If somebody they want to delete from the story, they will start showing that person less. और ये कंट्रोल होता है शो मेकर्स के हाथ में। ये शोज बनते ही इस बेसिस पे हैं कि जिसको ऑडियंस को पसंद करवाना हो उसको बार बार डालते जाओ, जिसको ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जिसकी स्टोरी आपको डिमिनिश करती जानी है, जिसका प्रेजेंस आपको भुला देना है, उसको कम दिखा दो। ठीक है, तो ये हुआ है मेरे साथ। बिकॉज यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस टू द मेकर्स द वे दे आर प्रेजेंटिंग द शो। I am not asking questions, I am calling them out. I am very happy knowing that. But then, who you are thinking that they are promoting? What is your vision that way? इस बार I feel like Jio is it's the first time Jio is a part of Big Boss. No, they've been doing that. OTT has OTT been, था, but main ये show जो is not. एक फॉर्मेट चल रहा है इस Yeah. बार की OTT नहीं करेंगे और एक ही बार करेंगे। that's first time. I feel like वो बिग बॉस का नजरिया बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब आपने मुझे शुरू में इस सीजन Yeah. में बोलते हुए सुना होगा ना कि क्या कंटेस्टेंट्स लाए, द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स इज शिट, तो उस बात को लेके मुझे ये लगा कि जिस टाइप के कंटेस्टेंट्स इस शो में आए हैं बहुत डिफरेंट रहे। हमने बहुत ही बड़े बड़े नाम, बहुत ही बड़े बड़े शोज इस शो में बहुत लोगों को देखा है, बट इस सीजन में ऐसे लोग एंटर हो रहे थे कि मैं कह रहा हूँ कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये। नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को इस सीजन से बिग बॉस का नजरिया बदलना था, और उस चीज में मैं फिट नहीं हुआ। ठीक है, जनता एक और चीज जानना चाहती है, विल यू डेट निहल आउट ऑफ द हाउस और दे वर जस्ट फ्रेंडशिप? आई केम आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अगर आपने ये शो अगर अच्छे से देखा है, लास्ट फ्यू एपिसोड्स आपने देखे, जब मालती ने मुझे बोला ओ शी इज योर गर्लफ्रेंड, Yeah, मैंने I कहा know शी इज your नॉट माय plan. गर्लफ्रेंड, शी इज स्टिल माय फ्रेंड, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। संडे एपिसोड में बिटवीन द शॉट्स हमारी कुनिका जी और फरहाना की बातचीत चल रही थी, और उन्होंने फिर बसीर और नेहल वाली बात उठाई। मैंने कहा डिस्क्लेमर, जिसको भी ये लगता है कि हमारे बीच में कुछ है, कम एंड क्वेश्चन मी। अभी भी मैं कह रहा हूँ सबके सामने हम दोस्त हैं। फिर उसकी थोड़ी देर बाद सलमान खान टीवी पे थे और वहां पे वो एक्टिविटी चल रही थी, मैंने कहा हम सिर्फ दोस्त हैं, हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बैरली वो दोस्ती चला पा रहे थे हम लोग। दोस्ती 2 दिन नहीं चलती, तीसरे दिन लड़ाई हो जाती थी, फिर वो दोस्ती खत्म हो जाती थी। तो पहले दोस्ती एस्टैब्लिश करने की वो जंग चल रही थी, और उस बीच में जर्नी खत्म हो गई। जर्नी खत्म होने के बाद मैं बाहर आया और मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं। वो क्लिप्स में मुझे कॉन्वर्सेशंस नजर आई हैं फरहाना और नेहल के बीच, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग हुई है। अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो तो आप मुझे आके बता सकते थे कि यार हम लोग को ऐसा लगता है या हमारी ये बातें हैं, बट आप लोगों ने पर्सनली कुछ बातें कर ली, और उसमें एक लाइन थी, हमें बसीर को अपने हाथ में से जाने नहीं देना है, ये एक्शन के साथ। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू दिस? तो ये काफी हर्टफुल लगा मुझे, और इस वक्त मैं अपने शो की मेरी जो जर्नी बीच रास्ते में खत्म हो गई है, और मेरा जो ये इमोशनल स्टेट ऑफ चल रहा है ना, ये इमोशनल स्टेट, इसको मैं डील कर रहा हूं। तो आई डोंट वांट टू पुट ऑल ऑफ दिस अराउंड दैट, एंड आई जस्ट वांट टू टेक माय टाइम एंड डील विद थिंग्स, एंड आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू, इफ यू हैव सीन माय जर्नी, इफ यू नो हु आई एम, हाउ आई एम, मैं बहुत फॉरगिविंग हूं, मैं बहुत सॉफ्ट हूं, मैं चीजों को लंबे समय तक नहीं खींच पाता। No, we saw that when you were coming out also you hugged everyone and said that ठीक है whatever happened happened, whereas Nehal didn't even hug Farhana, जबकि फरहाना फूट कर रोई है। तो कहीं ना कहीं आई एम गोइंग टू बी ओके विद एवरीबॉडी। मुझसे कितने बार आज ही कितने सवालों में पूछा गया कि बसीर आप कौन से ऐसे कंटेस्टेंट से कभी नहीं मिलना चाहोगे? मैंने कहा कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे नफरत थोड़ी है। कल के दिन आवेश भी इधर आ जाएगा, नेहल से मिलना चाहेंगे ना? मिलूंगा। हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे यार? इन अ सेटअप वेयर आई एम फ्री, आई सेड व्हाट डिड आई से, आई नीड टाइम। I get it. Before I said yes, I'll meet Nehal, I told you I need time. I am dealing with a lot of things, and मैं कुछ भी अपने emotions में आके ऐसा ना बोल दूं जिससे उसे hurt हो जाए। I don't want that. So I'm taking my time. वक्त आने पर सबसे मिलूंगा। ठीक है, फरहाना को कहाँ देखते हैं आप गेम में? बहुत अच्छा कर रही है, उसको शो पे जो करना चाहिए वो कर रही है, जाएगी आगे, जाएगी टॉप 5 तक तो जाएगी। Who are your top 3? हो सकता है कलर्स के फेवरेट्स कौन है बताओ? Next GK, अशनूर, बजाज, मित्तल, अमाल, और कौन था लास्ट नेम अभी जो आपने मेरे से पूछा था? फरहाना ले लो। 5-6 हो गए आपके, गिव और टेक 1 और 11। नहीं, गेम के हिसाब से बताओ, कलर्स वलर्स तो छोड़ नहीं, क्यों नहीं बताएं, यही लगता है, चल तो वैसे ही रहा है। एब्सोल्युटली। खफा तो आप हैं मेकर से,
देखिए मैं बहुत रियल इंसान हूँ। मेरे पिछले शोज पे भी मैंने ऐसी चीज़ें की हैं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ और मैं ब्लेटेंटली ऑनेस्ट हूँ, मुझे और कुछ आता Yeah. नहीं है। आपने शो पे भी देखा होगा, ऑफ कोर्स। मैं करता हूँ तो खुलेआम डंके की चोट पे करता हूँ, और ये तो दुनिया के सामने जाना भी चाहिए ना, क्योंकि मैं शो पे जैसा हूँ बाहर भी वैसा ही हूँ, सबको पता हो। इसीलिए शायद मैं बाहर हूँ यार, समझो आप। Your brother have been in touch with me from some of the days, I remember, and he did mention, when you were out, that could not process and still believe it. How is the equation with the family? Did you talk to them? Very well, सबसे बात हो गई है। As soon as I came back home around 3 a.m. my mom was on a call with my brother. मॉम के साथ भी बैठा, भाई से भी बात हुई, बच्चे बड़े खुश थे। I spoke to everybody and I'm very very happy to be out. I'm not going to lie, this is not fake, this is the absolute truth कि मैं बहुत खुश हूँ बाहर आके। Yes, on the other side एक जर्नी अधूरी रह गई। बिग बॉस मेरा इतना बड़ा सपना अधूरा रह गया। मैं अपने आप को फाइनल्स तक देख रहा था, वो टूट गया बीच रास्ते में। वो सब कुछ है अपनी जगह, बट equally happy to see the love I'm receiving, the kind of numbers I have on my social media. Oh my God, it's the best I've ever had. अभी सारा पैसा जो है ये रील से कमाएंगे आफ्टर द शो, ऑफ कोर्स। सिर्फ रील से कमाएंगे, शोज करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, और बहुत पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं भाई। रील इज द इजी बिजी मनी, यू नो दैट। बोर हो गया मैं उससे अभी। I want to do more work यार, I want to be more busy। अभी वो रील कितनी देर में बनती है बताओ? 1 घंटा 2 घंटे में शूट होके एडिट होके बाकी पूरा महीना क्या करूँ मैं? I know, I want to keep myself busy. खतरों? Definitely, it's an But it's adventure. colors again. अगर लेंगे तो जाएंगे। विनर। अरे आप एक चीज बताओ, बिग बॉस है ये, बिग बॉस से पहले मैंने 4 रियलिटी शोज किए, कितने जीता? 1। 3 हारा, तब भी आगे बढ़ा ना मैं। नहीं, ऑफ कोर्स दैट इज देयर, बट और वो तीनों थोड़ा भी तो दुख MTV होता थे। है ना बस, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हाँ। तीनों भी MTV थे वो। नेवर कंप्लेन देम। किया। ठीक है। दैट इज आल्सो वायाकॉम बाय द वे, MTV। घूम फिर के जब फिर अच्छे इंसान ढूंढने हैं उनको अपने शो के लायक, तो फिर शायद हमारा नाम कहीं ना कहीं आ ही जाता होगा। लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग। अमाल जो हैं उनकी भाषा के लिए काफ़ी जाने गए हैं, गानों के लिए तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनके सुर और ताल बिग बॉस के गेम में बिल्कुल बिगड़ते नजर आए हैं। वो रात को रेडियो खोलते हैं और कुछ चंद गाने गाते हैं, उस पर बिग बॉस कैरेक्टर्स अशनूर और अभिषेक की फोटोज लगाते हैं, यू नो द रोमांटिक एंगल दैट वी सी, बट यू डिडंट फील दैट कि ओ am I with the right friend, because the language is something which What were my options? you could find. Bajaj and Ashnur? Really? GK? Praneet More? अकेले खेल लेते और हैं। मृदुल? Guys, अकेले क्या? फरहाना और तानिया हूं मैं? Kunika was a good option, no? You saw how खट्टा मीठा my relationship was with कुनिका जी। और मुझे पता है एविक्शन से एक दिन पहले एक चिड़िया ने मुझे बताया कि कुनिका जी ने नेहल को साइड में पकड़ के ले जाके बोला था, नेवर ट्रस्ट योर इमोशंस विद अ गाय लाइक बसीर अली। जब सब ठीक था। Please tell me the चिड़िया। I'm very bad with अरे वो birds. रहने दो, शो के बाहर आ गया, क्या का मसाला दूं मैं आप लोगों को? अंदर होता तो देके मजा आता। तो बट बोलने का मतलब कुनिका जी तब भी गेम खेल रही थी, इतना सब कुछ मेरे बीच में क्यूपिड एक्ट कर रही थी मेरे और नेहल के बीच में, और फिर वही जाके नेहल को कह रही डोंट ट्रस्ट योर इमोशंस विद बसीर, द गाय लाइक बसीर, डोंट ट्रस्ट हिम। तो I don't तो know, man. अमाल Who के were my साथ real friends? दोस्ती मजबूरी की दोस्ती थी, ये कह रहे हैं आप? एटलीस्ट वहां पे मेरा दिल था ना, तभी मैं फॉलो कर रहा था। डू यू थिंक मैं ऐसे ही जाके लड़ लेता अमाल के लिए हर बार? आई वाज ऑलवेज विद हिम। इट वाज जीशान, बसीर एंड अमाल, फिर आया शहबाज, और शहबाज ने आके मेरी पोजीशन ली एंड दे एडेड तानिया एंड नीलम, एंड दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड माय सेल्फ एंड आई स्टार्टेड हैंगिंग आउट विद नतालिया। याद आया? ऑफ कोर्स, हमने वो फुटेज भी देखी है। Yes. ठीक है, दिल फेक जो आपकी पर्सनालिटी है वो हम चाहते हैं जनता पे आप ऐसे फेंकते रहें, मेरे ऐसे कोई और मायने नहीं था। फेंकते रहें? दिल फेक। अच्छा, दिल फेक, जनता sorry. के लिए। हाँ। यू आर अ दिल फेक आशिक। बिल्कुल। इस बार दिल सही जगह नहीं पहुंचा, बट व्हाट इज योर मैसेज? अभी भी यही है। It is good to be there. What is your message to people, because they have been bombarding your social media, even our social media for that matter. So that's there. I think the audience is speaking for themselves, and it's their emotion because they are watching a show that they like, and they like me on that show, and because they feel it's unfair, they have been revolting and rebelling and saying these things. So I think they're loud enough. उनकी आवाज़ जब सब आप सब तक पहुंच रही है, तो I think that's amazing, and I just want to thank them. I'm grateful for all the love and support I've been receiving, and जो आप लोग feel कर रहे हैं मैं भी वही feel कर रहा हूँ, but it's fine. Let's accept and move on. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, Basir. Same here. Thank you. Hi, I'm Basir, and you're watching on Filmy Beat.
Hi, this is Basir Ali, and you're watching me on Filmy Beat. Hi, this is Basir Ali, and you're watching me on Filmy Beat.